विजय, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। संध्या के बारे में तुम सोचना मत। संध्या तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहती है। संध्या तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है। जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन उस डोली में बिठा कर उसको अपने घर लेके आऊंगा। तू साला पहुंच गया, तू दुल्हन बनाने तक पहुंच गया साला। तेरी शकल नहीं देखना चाहती है। चल। आज अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तू साला जिंदा क्या छोड़ेगा? जब तू बचेगा तभी तो जिंदा छोड़ेगा। वो संध्या तेरी शकल नहीं देखनी चाहती है और तू उससे प्यार करता है। अगर हमारे और संध्या के बीच में अगर आप आए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो संध्या तेरी शकल नहीं देखनी चाहती। संध्या मेरी है, मेरी रहेगी। अगर मेरे बीच में आए ना तुम्हारे दोनों टांग काट के फेंक दूंगा। विजय, कहीं से दंगा फसाद करके आ गए, झगड़ा लड़ाई करके? नहीं, मोटरसाइकिल से गिर गया था। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि तुम मोटरसाइकिल से गिरोगे। भैया से पूछ लो। भैया जानते हैं सारा चीज? हाँ जी। अच्छा आने दो फिर, अजय को आने दो फिर बताते हैं। भगवान तुम जैसा किसी को बेटा ना दे तो ज्यादा अच्छा है। तुमने तो हमारा सारा दिमाग पागल करके रखा है। जहाँ देखो तो झगड़ा लड़ाई खुराफात, जब देखो तो तुम्हारी ही हमको शिकायत मिलती रहती है। तुम जैसा लड़का ईश्वर किसी दुश्मन को न दे। इतना कमीना। बाबूजी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? देखते हो कहीं ना कहीं दंगा करके आया है। अरे बाबूजी लंगड़ा रहा है। बाबूजी तो हमेशा विजय भैया को लड़ते रहते हो। विजय अरे भाई को। बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर जो सभ्यता है, जो गुण है, इसके अंदर है वो कहीं? तुम शिक्षित हो, तुम्हारा सारा चीज हमको पसंद है, लेकिन ये कमीना है, न बाप को बाप समझता है, न माँ को माँ समझता है। अब बेटा हाँ तुम्हारे अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर बुराई है। इनके अंदर गुण है वो मैं सब जानता हूँ। चुप रहो कमीने, तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम इन्हें नहीं जानते हो कि कितना ये इज्जतदार और सम्मानदार आदमी है। ठीक है विजय, जाओ रेडी हो, काले चना जल्दी जल्दी करो। बाबूजी छोड़िए, हमेशा देखते हो इनके अंदर जो जो नशा हो गया है वो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। कोई नशा ऐसा बचा नहीं जो नशा मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप मालिक हो, घर के जिम्मेदार व्यक्ति आदमी, ऐसा नशा मत आप कीजिए। लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते हैं, समझ रहे हो? इनको जब तक हम ठोकर ना देंगे ये सुधरने वाले नहीं हैं। हमारा तो कभी कभी इच्छा यही कहता है कि इसको हम यहाँ से निकाल के बाहर ही फेंक दें। अरे बाबूजी ये सब चलता रहता है। नाजायज विजय भाई को बोल रहे हैं आप। आपका मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगा। चुप रहो, मैं तुम्हारा जुबान बहुत जल्द बंद करने वाला हूँ। जितना तुम बोलते हो, देखो चला गया। चलो ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं। अरे चलो नहीं, इसको मैं अपने जमीन जायदाद से, हाँ, इसको बेदखल कर दूंगा। अपने सारे प्रॉपर्टी से इसको बेदखल करूंगा, तभी इसका होश ठिकाने आएगा। ठीक है बाबूजी। ओ विजय भाई, विजय भाई, अरे आओ भाई, कितना देर कर दिया भैया आप? अरे टाइम लग गया भाई। तो अरे चलना नहीं कल? हाँ चलो चलो, बहुत देर टाइम, पहले देखो इतना टाइम हो गया। चलो चलो 12 बजे। चलो भाई, पहले ड्रिंक करेंगे फिर कॉलेज चलेंगे, हमारी आदत हो गई है। देख भाई, तुम्हारी आदत बहुत खराब हो गई। जिस दिन बाबूजी जान जाएंगे डैडी ना, उस दिन आपको पता चलेगा। मुझे क्या भाई, देखो किसी को समझाना मतलब नहीं, जितना मेरी क्षमता मैं आपको समझाता हूँ, जो आपके पास दिमाग लगेगा वो काम करना। लेकिन जिस दिन डैडी जान गए ना, उस दिन आपको पता चलेगा। हर चीज पे नशा, जहाँ देखो नशा। नशा की आपकी आदत हो गई क्या? चलो हम नहीं जानते।
देख भाई, आज के खर्चा तुम्हारी तरफ से। देख भाई, मैं आपका खर्चा दूंगा, लेकिन जब सही मायने में चलोगे तभी तो आपको दूंगा खर्चा। ऐसा थोड़ी कि आपको नशे के लिए दे दिया, दारू के लिए दे दिया, ऐसा थोड़ी आपको दूंगा नशा। भाई सुबह सुबह तो आप लगा कर आए हैं। ए भाई, बाप की दौलत ना उड़ाने के लिए होती है, संभालने के लिए नहीं। क्या देख भाई, अगर डैडी जानने के जा जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है भाई। तुम नाजायज का धन कमा के लाए तो कौन उड़ाएगा भाई। आज हमको देखना है कि ये विजय क्या करता है, रास्ते में कैसे स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, कुछ बदमाशी तो नहीं करता। आज इसका हमको इसके पीछे जाकर के देखना पड़ेगा। ये विजय बेटा हमारा, हमें तो मालूम पड़ता है कि ये कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए आज हम देखेंगे इसको, ये रास्ते में जाकर क्या करता है, कहाँ रुकता है, क्या करता है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। आज सारी बात हमको पता करना है इसके बारे में। वो देखो डैडी आ गए। क्या आपस में तुम लोग बात कर रहे हो? देखिए बाबूजी, मैं ऐसा है कि... मैंने सारा सब कुछ सुन लिया है। अच्छा। ये जो कमीना लड़का है ना, अच्छा, ये क्या कहता है हमको कि हराम के धन कमा के हम इकट्ठा किए। हाँ, ये तो कह रहा था कि हराम का धन कमा के मैं उसको उड़ाऊंगा। क्यों बेटा, जब धन तुम्हारे हाथ में आएगा तब तो उड़ाओगे ना। आज से मैं तुम्हें एक दाना धन नहीं दूंगा और तुम्हें अपने धन से बेदखल कर दूंगा। देखो बाबूजी, मैं समझा रहा था, बता रहा था कि आप ऐसा गलती अंदर मत कीजिए, लेकिन नशे के हालत में हमेशा धुत रहता है। हाँ, और कहता है कि बाप का हराम का धन है। इतना मेहनत करके मैंने धन इकट्ठा किया है और ये कहता है हराम के कमा के लाए, मैं खूब फूंकूंगा। अरे जब तुम्हारे हाथ में आएगा तब तो फूंकोगे। तुमको अपने धन से बेदखल करता हूँ। आज तक तो हम समझते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इसी वजह से आज हमने अपना टाइम खर्च करके तुम्हारे पीछे पीछे गया कि तुम करते क्या हो। आज मैं समझ गया कि मेरे ना रहने के बाद तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दोगे। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितनी भी कमियां हैं सब कुछ तुम्हारे अंदर है। शराब तुम पीते हो, भांग तुम खाते हो, गांजा तुम पीते हो। देखिए बाबूजी, सारा लत्तागिरी इसके पास है बेटा। देखिए बाबूजी, मैं आपको मैं बहुत समझा रहा था और मैं इनको भी बता रहा था कि नशे की आदत आप छोड़ दीजिए। जिस दिन बाबूजी जान जाएंगे उस दिन खुद आपको बता देंगे। तो आप देखिए, आपका काम जाने में चल। अरे सुनिए बेटा, सुनिए, इधर आइए। कहीं कोई लड़की वड़की का मामला तो इसका नहीं चल रहा है? बाबूजी, मुझे कुछ नहीं मालूम है, आप देखिए इनका काम जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम है। चलो घर पे तो बताते हैं तुमको। घर में तो मुझे क्या बेदाजा से जब दखल करेगा, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बाप के ऊपर अगर हाथ उठाया तो तेरी हाथ काट लूंगा। बाप बाप होता है, बाप के ऊपर हाथ उठाया तेरी हाथ काट लूंगा। बेटा अजय, इसे मैं अपना समझता था, जिसे मैं अपना समझता था वो जहरीला नाग निकला। और बेटा, मैं तुम्हें गैर समझता था, तुम अपने इतने अच्छे निकले कि जिसका कोई जवाब नहीं। अरे बेटा अजय, रुको, आ जा। आज से तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ रहे हो? अब तुम इस घर के मालिक हो। आज से तुम इस घर के मालिक हो और ये नौकर के तरह रहेगा। बाबूजी, जैसे मैं हूँ वैसे हमारे लिए ठीक है। जब मुझे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला तो मुझे बाबूजी की प्यार की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, इधर आइए। तुम मेरे सगे बेटे हो, पूरा दुनिया जानता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर था। इसकी माँ जो थी
ये तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देती थी, इसलिए हमने तुम्हें अलग कमरा, अलग घर कर दिया कि उसी में रहो बेटा, अपना ठीक ठाक से रहो। और तुम मेरे सगे बेटे हो, कोई ऐसी नहीं है कि मतलब कहीं से बाहर से आए हो, इसलिए तुम हमारे सबसे बड़े बेटा हो। और ये गुंडा निकल गया, अब इस घर का कारोबार तुम्हें संभालना बेटा। और इन दोनों को लात मार करके घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम विक्रम सिंह ठाकुर नहीं। और तुम मेरे बेटे हो, ये हमारे जायदाद के मालिक तुम बनोगे। और इन दोनों कमीनों को और उस कमीनी को पैरों से ठोकर मार के नहीं निकाला, बता दिया कि मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह नहीं। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? चल रहे पापा जी। कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं पापा जी, जहाँ हमारा घर है, जहाँ मैं जा रहा हूँ। देखो तुम्हारा यही घर है, यही तुम्हारा घर है, ये सारी प्रॉपर्टी, सारी कंपनी के मालिक तुम ही हो बेटा, समझ रहे हो? और ये तुम्हारा सौतेला भाई है। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। पापा देखो, जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर भाई सुधर गया। देखो बेटा ऐसा है कि सांप को चाहे जितना दूध पिलाओगे तो अपना जहर वो बनाना बंद नहीं करेगा। पापा के गले मिलो। ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें माफ कर दिया, वैसे तुम माफ करने लायक नहीं थे। और हमेशा अपने बड़े भाई का कदर करना, ठीक है? इनको अपना मालिक समझना। लेकिन ये बताओ, हाँ हाँ, हमारी वो गंदे हमारी भाभी है।